अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बच्चों कल का लेक्चर आपने रिवाइज़ किया होगा। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आज का है चैप्टर नंबर 6 बायोडाइवर्सिटी, 9th क्लास का ये लेक्चर है। और आज का जो हमारा SLO है वो है हमारे पास, हम स्पीशीज़ को देखेंगे कि स्पीशीज़ क्या है और उसके साथ हम देखेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके अपने आज के SLOs को देख लेते हैं कि हमारे आज के SLOs में कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम क्या क्या चीज़ों को समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ लेक्चर हमारे पास वी वुड बी एबल टू डिफाइन स्पीशीज़ को हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि स्पीशीज़ क्या है। इसके साथ जो हमारा आज का अगला हमारा SLO होगा वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो इस लेक्चर के एंड पे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को भी डिफ़ाइन कर लेंगे, वो आपको डिफ़ाइन करने आ जाएगा। और फिर जो थर्ड हमारा SLO होगा आज का वो है रूल्स फॉर राइटिंग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ब्रीफली हम रूल्स भी देखेंगे कि किस तरह से हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को नाम किस तरह असाइन करने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और लास्ट जो हमारा SLO होगा आज का बच्चों वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो होपफुली एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आज के नंबर 1 SLO की तरफ जाते हैं, डिफाइन स्पीशीज़। तो स्पीशी के लिए हम डिफाइन क्या करेंगे? स्पीशीज। क्योंकि कल की क्लास में हमने रैंक्स पढ़े थे, तो आज हम देखेंगे ये क्या है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ आपको एक MCQ लिखा दिया जाए कि हम कैसे डिफाइन, ये हमारे पास अक्सर औकात ये पेपर में सवाल आ चुका है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है। तो हम लेंगे यहाँ पे which of the following is considered as basic unit of classification। तो इसके अंदर हम अपनी ऑप्शंस में जाएंगे
क्योंकि हमने रैंक्स पढ़े हुए हैं, उसमें हम देखेंगे कल की क्लास के हवाले से। हमने कल देखा था एक हमारे पास रैंक था जीनस, दूसरा रैंक था हमारे पास स्पीशी, फिर हम लेते हैं रैंक फैमिली, और डी हम लेते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको इस MCQ को बताने का पर्पज़ ये था कि आपके माइंड में ये बात रजिस्टर हो जाए कि जो बेसिक यूनिट है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, वो बीटा ऑप्शन है, विच इज़ स्पीशीज़। सो जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हमने कि स्पीशीज़ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब हम इसको करते हैं डिफाइन। तो डेफिनेशन के हवाले से हम बात करते हैं इसकी, क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed and produce fertile offsprings। which can interbreed and produce fertile offspring। अब इन दो, इस पूरी डेफिनेशन में इंटरब्रीड का वर्ड और फर्टाइल का वर्ड जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? कि इंटरब्रीड का मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंटरब्रीड तो इंटरब्रीड का मतलब हम यहाँ पे लेंगे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन reproduce within themselves। एक स्पीशी है, उसी के मेंबर्स हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और जब इंटरब्रीड करेंगे उसके बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट जनरेशन, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी क्या हो, वो भी फर्टाइल हो। फर्टाइल का मतलब हम यहाँ लेंगे कि दे कैन ऑल्सो इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस। सो इंटरब्रीड का मतलब क्या है कि दे कैन रिप्रोड्यूस विद इन देमसेल्व्स, पहला पॉइंट। फर्टाइल, जो वर्ड फर्टाइल है बायोलॉजिकली इसको हम डिफाइन करें कि ये क्या है वर्ड, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, हम कहेंगे वो फर्टाइल हैं। और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम कहेंगे वो इनफर्टाइल हैं। तो स्पीशी के हवाले से दो कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 इंटरब्रीड, एंड नंबर 2 देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनके जो बच्चे हों दे मस्ट बी फर्टाइल। अब एक टर्म जो बच्चों को तंग करती है या बच्चे बार बार सवाल करते हैं
कि ये ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन, जो बच्चे होते हैं आफ्टर इंटरब्रीडिंग, उस जनरेशन को हम क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे। सो नेक्स्ट फर्टाइल जनरेशन, तो ये था हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीशी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक एमसीक्यू डिस्कस किया कि हमारे पास स्पीशीज़ जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और फिर स्पीशीज़ इंटरब्रीड कर सकती हैं, और स्पीशीज़ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी दे मस्ट बी फर्टाइल। इंटरब्रीड का मतलब हमने बताया कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, और फर्टाइल का मतलब बताया कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो। सो आई होप कि ये आपको बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई होगी अबाउट स्पीशीज़। सो ये हमारा आज का पहला एसएलओ क्लियर हुआ। तो हमने पहला एसएलओ देखा था आज का डिफाइन स्पीशीज़ के हवाले से। सो इसको हम यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं कि ये हमारे पास क्लियर हो गया। हमारा सेकंड जो एसएलओ है बच्चों, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? तो इसके अंदर हमने नंबर 1 ये देखना है कि ये कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये प्रपोज किया है। एमसीक्यू में साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं एक मार्क के लिए। तो प्रपोज बाय तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है कार्लोस लीनियस। ये वो साइंटिस्ट है जिसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। अब इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट की जब बात करते हैं, बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 नाम दिए हुए हैं। सो असाइनिंग ऑफ टू वर्ड scientific name to every living organism। हमने हर एक लिविंग थिंग के 2 नाम दिए हैं, और वो कौन सा हमारे पास मेथड है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वो हमारे पास मेथड है जो हमें अलाउ करता है कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दें, और वो साइंटिफिक नेम के कितने हिस्से होंगे
उस साइंटिफिक नेम के बच्चों दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो होगा जीनस नेम, और जो इस साइंटिफिक नेम का सेकंड पार्ट होगा, जी हाँ बेटे, हमने अभी पढ़ा है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज, तो जो सेकंड होगा बेटे वो होगा स्पीशीज नेम। तो साइंटिफिक नेम में हमने क्या देखा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या देखा कि दो साइंटिफिक नेम हमने रखने हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। पहला नेम क्या होगा, जीनस नेम, और दूसरा नेम क्या होगा बेटे, जी हाँ, स्पीशी नेम। अब बेटे इसकी कुछ एग्जाम्पल आपने पहले पढ़ी हुई हैं, हम फिर बेटे से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन हमारे पास कॉमन नेम है हमारा इंसानों का। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, होमो सेपियन। तो अब दुनिया में कोई भी इंसानों पे रिसर्च कर रहा है किसी भी लैंग्वेज में, उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर वो होमो सेपियन का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह बेटे हमारे पास फ्रॉग की बेटे हम एग्जांपल लेते हैं। तो फ्रॉग बेटे जी हमारे पास क्या आएगा, इसका भी साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। तो हमने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम रखा है। अब अगर आप इस साइंटिफिक नेम को और डिटेल में जाके देखें तो आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड नेम आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट वर्ड नेम आ रहा है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये जीनस नेम है। ये जीनस है। सिमिलरली आप अगर फ्रॉग के नेम पे आते हैं तो वहाँ भी जो राना है वो यहाँ पे जीनस नेम है इसका। तो हमने कहा फर्स्ट वर्ड नेम जीनस होगा, होमो में होमो जीनस है, और स्पीशी नेम में राना जो है वो भी जीनस है। अब जो सेकंड वर्ड नेम होगा हमारे पास, तो सेकंड वर्ड नेम जब बात की जाती है उसमें हम जब जाएंगे तो सेपियंस, ये स्पीशी नेम है। फ्रॉग के केस में जो टिग्रीना है वो स्पीशी नेम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने टू वर्ड नेम रखा है थ्रू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये टू वर्ड नेम जो है इसमें हमारे पास पहला वर्ड जो होगा वो जीनस नेम होगा, जो दूसरा वर्ड होगा वो स्पीशी नेम होगा। ओके बेटे, हम आगे चलते हैं, थोड़ी डिटेल और डिस्कस करते हैं अबाउट जीनस एंड स्पीशी नेम। तो पहली हेडिंग हम लिखेंगे डिफरेंट
living organisms can have same genus name. इसको एज ए नोट आप मेंशन कर लें कि एक जीनस नेम जो है वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे कैट की, लॉइन की। अब ये दोनों जो हैं कैट और लॉइन, दोनों का स्पीशी तो डिफरेंट है, बट इनका जीनस नेम सेम है, सेम जीनस नेम। तो याद रखिए बेटे, जीनस नेम जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेम हो सकता है, वो स्पीशीज़ जो आपस में रिलेटेड हों, स्ट्रक्चरली रिलेटेड हों स्पीशीज़, उनका जीनस नेम सेम हो सकता है। आगे चलते हैं बेटे, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं एक और, स्पीशी नेम is specific for every living organism। जीनस नेम तो एक स्पीशी का, एक बहुत सारे लिविंग थिंग्स का, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक हो सकता है, जैसे कैट और लॉयन के केस में है। लेकिन स्पीशी नेम जो है वो एक ही होगी हमारे पास, स्पीशी नेम हमारे पास वेरी नहीं करेगी। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं बेटे, हमारे पास स्पीशी नेम क्या है हमारे ह्यूमंस का, स्पीशी नेम फॉर ह्यूमन वो आ जाएगा सेपियन, और ये स्पेसिफिक है, ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये नेम नहीं होगा। या अगर हम बात करते हैं स्पीशी नेम की ही फ्रॉग के हवाले से, तो फ्रॉग का जो स्पीशी नेम है वो है हमारे पास टिग्रीना। तो ये भी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम, किसी और स्पीशी का नेम नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक था आपका व्हाट इज़ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हवाले से बता दिया, प्रपोज बाय कार्लोस लिनियस। 2 वर्ड्स नेम होता है इसका, पहला वर्ड इसका बेटे जीनस नेम और दूसरा वर्ड इसका स्पीशी नेम। फिर जीनस नेम और स्पीशी नेम हमने देखा, उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं इसके ऊपर, तो हमने ये देखा कि एक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेम जीनस नेम हो सकता है, लेकिन स्पीशी नेम जो है वो स्पेसिफिक है। तो ये हमारे पास आज का दूसरा जो हमारा SLO था वो कंप्लीट होता है, ये वाला, विच इज़
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, असाइनिंग 2-word साइंटिफिक नेम टू ईच लिविंग थिंग। थर्ड हमारे पास आता है जो हमारा SLO है। थर्ड SLO हमारे पास आता है वो है रूल्स। ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त हमने रूल्स कौन से देखने हैं, क्या करना होगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन रूल्स की तरफ जाते हैं। तो रूल्स फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम। जो पहला रूल हम यहाँ लिखेंगे वो ये रूल होगा हमारे पास कि फर्स्ट वर्ड नेम इज जीनस नेम। कि हम जो भी पहला वर्ड लिखेंगे साइंटिफिक नेम में वो हमारा क्या होगा, जीनस नेम होगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं अपना नाम राना टिग्रीना, तो ये राना जो है ये हमारा जीनस नेम, हमेशा जीनस नेम पहले आएगा। फिर जाते हैं हम अपने सेकंड के ऊपर कि सेकंड वर्ड नेम जो होगा हमारा इज स्पीशीज नेम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, दोबारा से सेम एग्जाम्पल लिखेंगे। राना टिग्रीना। तो आप पहली एग्जाम्पल में देखें, उसमें जीनस नेम हमारे पास ये होगा। तो पहला नेम हमेशा जीनस नेम और सेकंड नेम हमेशा स्पीशी नेम आ जाएगा। फिर हम जाते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ कि जीनस नेम always starts with capital letter। जैसे आप देखें यहाँ राना में जो जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। स्पीशी नेम never start with a capital लेटर। तो अगर आप यहाँ देखें कि स्पीशी नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमेशा साइंटिफिक नेम लिखते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है जीनस नेम कैपिटल हो और स्पीशी नेम वो स्मॉल केस लेटर से स्टार्ट करें। नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं written in printed form। जब भी हम इसका नाम
टाइप कर रहे होंगे किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी MS वर्ड पे या कंपोज कर रहे होंगे तो साइंटिफिक नेम हम इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है जी, यूजेस इटैलिक्स, और इटैलिक्स में हम थोड़ा सा नाम ऐसे करें, एक फॉन्ट आता है इटैलिक्स का तो हम ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा टिल्ट करके लिखा जाता है इटैलिक्स के अंदर। तो जब भी हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे साइंटिफिक नेम तो हम एक फॉन्ट है MS वर्ड का इटैलिक्स, हम इटैलिक्स में लिखते हैं हमेशा साइंटिफिक नेम को प्रिंटेड फॉर्म में। और जब हम इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं किसी पेज के ऊपर, हैंड रिटन, तो फिर क्या होगा, मस्ट अंडरलाइन दीज साइंटिफिक नेम्स। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम अगर मैं हाथ से हैंड रिटन किसी पेज पे लिख रहा हूं, किसी पेज पे, तो मैं क्या लिखूंगा, होमो सेपियन, और इसको अंडरलाइन कर दूंगा ऐसे। तो जब आपने प्रिंटेड फॉर्म में लिखना है तो इटैलिक्स यूज़ करें, जब आपने हैंड रिटन लिखना है तो अंडरलाइन का वर्ड अंडरलाइन कर लें इन साइंटिफिक नेम्स को। तो ये हमारे पास रूल्स से असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स। अब हम चलते हैं अपने आखिरी SLO की तरफ कि इम्पोर्टेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। सो फोर्थ वन, इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि इसकी इंपॉर्टेंस में एक ही वर्ड मेन है, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इंग्लिश उर्दू पंजाबी सिंधी, ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। अब एक वर्ड है इसमें हमारे पास, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑनियन। वही वर्ड जब उर्दू में आएगा तो हम उसे कह देंगे प्याज। जब पंजाबी में आएगा तो उसे कह देंगे गंडे। ठीक है, सिंधी में आएगा तो वसल या बसल कह देंगे उसको। अब ये सिर्फ 4 लैंग्वेजेस का बताया है आपको कि एक चीज़ है अनियन प्याज, उसके 4 डिफरेंट नेम हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाता है। क्या है साइंटिफिक नेम इसका? साइंटिफिक नेम है प्याज का, अनियन का, गंडे या वसल का एलियम सीपा। तो जब साइंटिस्ट आपस में डिस्कस करेंगे इस बात को तो वो प्याज, गंडे या अनियन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? वो एलियम सीपा करेंगे।
ठीक है। सो हम यहाँ कहते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, टू अवॉइड कंफ्यूजन among scientific community, among scientific community हम confusion को दूर करने के लिए ये scientific naming का प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह की एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, अगर हम उसको देख लें तो वो एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रिंजल, उर्दू में कहते हैं हम बैंगन, सिंधी में हम कहेंगे, सॉरी पंजाबी में कहेंगे बताऊं, और सिंधी में कहेंगे वांगण। अब ये ब्रिंजल, बैंगन, बताऊं, वांगण, ये बहुत सारे नाम आ जाएंगे साइंटिफिक, ये एक लैंग्वेज के, एक चीज़ के, एक स्पीशी के, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इसका एक साइंटिफिक नेम रखा गया। क्या नेम रखा गया? इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलेंजीना। सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी ये वर्ड यूज़ करे, आप घर में ये वर्ड यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है जी। सो बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? टू अवॉइड कंफ्यूजन अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो आज के हमारे जितने भी SLOs थे वो क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। कोई सवाल हो तो कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।